हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस, जिसको हम टीएस ग्रेवल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम समझेंगे ट्रायल बैलेंस क्या है, देन ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के कौन कौन से रूल्स हैं, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रायल बैलेंस इंट्रोडक्शन। ट्रायल बैलेंस क्या है, लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सो हम सबसे पहले समझते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस एंड नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली जो हमने सबसे पहले जो अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सीखा, देन हमने सीखा जर्नल, देन हमने सीखा लेजर, देन हमने लेजर के बैलेंसेस हमने निकाले। सो हमने जो जर्नल में बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री करी है, उसके बेस पर हमने लेजर बनाया और लेजर के हमने बैलेंसेस निकाले। तो जिस लेजर का अकाउंट का बैलेंस डेबिट आता है और जिस अकाउंट का बैलेंस लेजर का बैलेंस क्रेडिट आता है, उसको हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। ट्रायल बैलेंस में कॉलम होते हैं, फर्स्ट होता है नेम ऑफ अकाउंट, सेकंड होता है लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। इसमें दो मेन कॉलम होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जिन लेजर के बैलेंसेस डेबिट होते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड लिखते हैं, और जिन लेजर्स के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। देन इतना होने के बाद हम दोनों का टोटल लगाते हैं। अगर दोनों का डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आता है, दैट मीन हमारा जो हमने प्रीवियसली जितनी एंट्रीज करी, जर्नल बनाया और जो लेजर बनाया, उनकी पोस्टिंग करी और जो हमने बैलेंसेस निकाले हैं, वो आर्थमेटिकल क्या है, एक्यूरेट है। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, आर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है। जो हमने प्रीवियस एंट्री करी है, जर्नल बनाया, जो लेजर बनाया, लेजर में हमने पोस्टिंग करी, उनके जो बैलेंसेस निकले हैं, अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम में, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल इक्वल आता है, दैट मीन हमने जो प्रीवियस एंट्री करी है, लेजर के जो बैलेंसेस है वो सही है। और अगर ये कहीं मिसमैच होता है तो इससे ये पता लग जाता है कि हमने कहीं प्रीवियसली कोई एरर है या फिर हमसे कोई मिस्टेक हुई है। तो आर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि हमने जो प्रीवियस जो एंट्रीज करी है वो सही है। अगर टोटल मैच होता है, दैट मीन हमारी एंट्री सही है। अगर टोटल मैच नहीं होता है, उस कंडीशन में हमको ये लगता है कि हमने कहीं कोई प्रीवियसली कोई मिस्टेक हमसे हुई है। सो आर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के रूल्स हैं, कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जैसे हमने प्रीवियस भी हमने सीखा है कि जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स होते हैं, या फिर जो अकाउंट के जो लेजर के जो बैलेंसेस आते हैं, जिन लेजर के बैलेंसेस डेबिट होते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखेंगे, और जिन लेजर के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं उनको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड हम लिखते हैं। सो यहाँ पर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किन किन के होते हैं, ऑल एसेट्स। डेबिट में कौन कौन आता है, ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं उनके बैलेंसेस कैसे कैसे होंगे, डेबिट। ऑल एसेट्स, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जितने भी लॉस हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनके बैलेंस कैसे होंगे, डेबिट बैलेंस होंगे। परचेस, परचेस एक्सपेंसेस है, इसका बैलेंस कैसे होगा, डेबिट बैलेंस होगा। रिटर्न इनवर्ड और सेल रिटर्न। अब रिटर्न इनवर्ड और सेल रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न को ही क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न मींस सेल रिटर्न हमने सेल किया लेकिन किसी रीजन से वापस आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। अब सेल रिटर्न कहां पर आता है, सेल रिटर्न का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस। मींस जिन लेजर के बैलेंसेस डेबिट होंगे, डेबिट आएंगे, उनको हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, और जिन लेजर के बैलेंसेस क्रेडिट आते हैं उनको हम लोग कहां लिखते हैं, क्रेडिट में हम उसको लिखते हैं। क्रेडिट बैलेंस किस किस के होते हैं, कैपिटल, all liabilities, all income and revenue, all gain, sales and return outward। जैसे अभी हमने यहाँ पे सीखा कि सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, और यहाँ पर क्या है, रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को ही क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। जैसे यहाँ पर सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड है, वैसे परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। सो रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न ये कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। सो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, कि जितनी भी एसेट्स हैं, लॉस एंड एक्सपेंसेस, ऑल एसेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, ये कहां पर आते हैं, डेबिट में आएंगे। एंड कैपिटल, ऑल लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इनकम एंड गेन, ये कहां पर आते हैं, क्रेडिट में आते हैं। इसके अलावा सेल्स क्रेडिट में आता है, परचेस कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट हम करेंगे, परचेस डेबिट में आएगा तो परचेस रिटर्न कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। वैसे सेल्स क्रेडिट में आता है तो परचेस रिटर्न कहां पर आएगा,
ये कहाँ पर आएगा, परचेज सेल्स रिटर्न कहाँ पर आता है, डेबिट में आता है। मीन्स परचेज डेबिट में आता है एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा। वैसे सेल्स क्रेडिट में आता है और सेल रिटर्न कहाँ पर आता है, डेबिट में आता है। सो आपको ध्यान रखना है कि ऑल एसेट्स लॉसेस एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे, डेबिट में, एंड ऑल लायबिलिटीज इनकम रेवेन्यू एंड गेन कहाँ पर आता है, क्रेडिट में आता है। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। जनरली आपको क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस क्वेश्चन में अगर गिवन रहता है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में उसको नहीं लिखते हैं। वो एक ही कंडीशन में हम लिखते हैं जब आपको क्वेश्चन में अगर एडजस्टेड परचेज आपको गिवन है। क्वेश्चन में अगर आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मींस अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है, उस कंडीशन में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे डेबिट साइड, और ओपनिंग स्टॉक को उसमें हम नहीं लिखेंगे। जनरली अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो, अगर एडजस्टेड परचेज आपको गिवन नहीं है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में उसकी एंट्री हम नहीं करते हैं। सो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे ट्रायल बैलेंस। जैसे यहाँ पर रूल्स आपको याद रखना है, बैलेंसेस भी आपको याद रखना है, किस किस के डेबिट बैलेंसेस होंगे और कौन के क्रेडिट बैलेंस होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ऑल एसेट्स ऑल लॉसेस एक्सपेंसेस सब डेबिट होंगे, ऑल लायबिलिटीज इनकम रेवेन्यू एंड गेन क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और यहाँ पर ये भी याद रखना, सेल रेवेन्यू है क्रेडिट में आता है, इसका जस्ट ऑपोजिट सेल रिटर्न कहाँ आएगा, डेबिट में। वैसे परचेज एक्सपेंसेस है डेबिट में आएगा और परचेज रिटर्न कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है। सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ अरविंद, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। बैलेंसेस गिवन है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। सो लेट्स हम करते हैं स्टार्ट। आपको बैलेंसेस गिवन है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, कैश। अब कैश का बैलेंस आपको गिवन है 2000, कैश क्या है, एसेट्स, उसका क्या बैलेंस होगा, कैश को हम कहाँ लिखेंगे, एसेट्स है, उसको कहाँ पर हम लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, उसको डेबिट में लिखेंगे। देन आपको उसके बाद क्या गिवन है, कैपिटल। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल को लिखेंगे लायबिलिटीज में। कैपिटल कहाँ पर लिखेंगे हम, लायबिलिटीज क्रेडिट में लिखेंगे। देन आपको क्या गिवन है, परचेसेस। परचेसेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। जितने भी एक्सपेंसेस है उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो परचेसेस कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, 85,000 डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे। सेल्स, सेल्स रेवेन्यू है, इसको हम क्या लिखेंगे, जितनी भी रेवेन्यू और इनकम है उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। सेल्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, 1,08,400। नेक्स्ट परचेस रिटर्न, जैसे मैंने आपको बोला था कि परचेज आता है डेबिट में और परचेज रिटर्न कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। परचेज रिटर्न कहाँ पर लिखेंगे हम, परचेज रिटर्न को हम लिखेंगे क्रेडिट में, कितना है, 6,000। उसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स आता है क्रेडिट में और सेल्स रिटर्न कहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा। सेल्स रिटर्न को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। सेल्स रिटर्न आएगा डेबिट में, 4,000। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड लॉस है, डिस्काउंट अलाउड मींस हमसे डिस्काउंट दिया है तो वो क्या है, लॉस है, तो लॉस को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, लॉस है। देन प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। प्रिंटिंग कहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा, एक्सपेंसेस है। देन सैलरी डेटर्स, डेटर्स एसेट्स होती है, डेटर्स बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स। तो सैलरी डेटर्स को हम लोग कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में लिखेंगे 70,000। देन इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। तो जैसा हमने प्रीवियस में डिस्कस किया कि जो इनपुट जीएसटी होती है, या वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, इनपुट क्या होती है, एसेट्स। इनपुट जीएसटी क्या होती है, एसेट्स होती है। एंड आउटपुट जीएसटी होती है, कौन सी, आउटपुट सीजीएसटी है, एसजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जो आउटपुट जीएसटी होती है वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। सो इनपुट जीएसटी क्या होती है, एसेट्स, उसको हम डेबिट में लिखेंगे। और आउटपुट जीएसटी का बैलेंस अगर आपको गिवन है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। इनपुट कहाँ पर लिखेंगे हम, इसको डेबिट साइड लिखेंगे, एसेट्स को डेबिट में लिखेंगे हम, तीनों बैलेंस, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी कहाँ पर लिखेंगे, इसको डेबिट में। 2,500 एंड 4,000 डेबिट साइड लिखेंगे।
देन आपको गिवन है सेंट्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। सेंट्री क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे हम, लाइबिलिटी में लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स कितने आएंगे क्रेडिट में, 40,000। नेक्स्ट आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है। एसेट्स को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, 8,000। देन प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी भी डेबिट में आएगा, कितना आएगा, 15,000। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग एसेट्स है, 20,000। बिल्डिंग को भी हम कहाँ लिखेंगे, एसेट्स, डेबिट में लिखेंगे। जितनी भी एसेट्स है सब डेबिट में आएगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी के पहले आपको क्या दिया, फर्नीचर। फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर को भी हम डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर भी क्या है, एसेट्स है, उसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर 6,000 डेबिट में लिखेंगे। देन उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस है सब डेबिट में आएंगे। उसके बाद आपको क्या गिवन है, पोस्टेज। पोस्टेज भी एक्सपेंसेस है, 400। पोस्टेज एक्सपेंसेस है, इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम, 400। एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा। देन उसके बाद आपको क्या गिवन है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ड्राइंग्स को हम कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। ड्राइंग्स कहाँ आएगा आपका, डेबिट में, 8,000। देन उसके बाद क्या गिवन है, सैलरी। सैलरीज भी एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है। सैलरी को भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। देन उसके बाद आपको क्या गिवन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे डेबिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना गिवन है आपको, 2,000। एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। देन उसके बाद आपको गिवन है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी जो भी इसको लायबिलिटी होती है इसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। सो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी, तीनों के बैलेंसेस कहाँ पर हम लिखेंगे, क्रेडिट में हम लिखेंगे। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी क्या आएगा, ये क्रेडिट में, 1,500, 1,500 एंड 6,000। दोनों कॉलम में हम बैलेंसेस को लिखने के बाद डेबिट बैलेंस को हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस को हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। देन हम दोनों का टोटल लगाएंगे। यहाँ पर हम इस कॉलम का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 2,43,400। इधर भी हम क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, कितना आएगा, 2,43,400। दोनों का कैसा आएगा, टोटल इक्वल आएगा। अगर ये मिसमैच होते हैं किसी कारण से, मिसमैच, अगर हमने सब हेड बराबर लिखी है अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू बैलेंसेस, अगर हमने डेबिट बैलेंस को डेबिट में लिखा, क्रेडिट बैलेंस को हमने क्रेडिट में लिखा है, उसके बाद भी अगर ये कभी मैच नहीं करता है, दैट मीन उसको हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। सपोज टू भी आपका क्रेडिट का बैलेंस मिल गया, क्रेडिट का टोटल आपको ज्यादा आ रहा है और डेबिट का टोटल कम आ रहा है, या फिर डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है, जबकि हमने हेड सब प्रॉपर लिखी, बराबर हमने बैलेंसेस लिखे, उसके बाद भी मैच नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जहां पर डिफरेंस आ रहा है, जैसे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कहाँ लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसको सस्पेंस अकाउंट करके डिफरेंसेस को सस्पेंस अकाउंट में हम उसको लिख देंगे। और जब वो एरर हमको फाइंड आउट होगा कि ये कहाँ पर मिस्टेक है, किस अकाउंट का डिफरेंस आ रहा है, जब हमको फाइंड आउट होगा तो फिर हम वो यहाँ से उसको उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको मैच करने के लिए, या आपने सब हेड सही लिखी है, उसके बाद भी अगर मिसमैच हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में हम उसको डाल देते हैं। और जब फाइंड आउट होती है कि वो कहाँ पर एरर हुआ है, तो फिर वो सस्पेंस अकाउंट से लेकर उसको जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है उसमें हम वो अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। अगर मिसमैच हो रहा है उस कंडीशन में, वो भी तब जब आपकी प्रॉपर आपने पूरी एंट्री करी है, उसके बाद भी मिसमैच हो रहा है उस कंडीशन में। अदर देन आपका डेबिट का टोटल जो रहेगा, क्रेडिट का टोटल कैसा आएगा, इक्वल आएगा। दैट मीन आपने जितनी भी एंट्रीज करी है, जो बैलेंसेस है वो कैसे हैं आपके, सही है। सो आर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को हम बनाते हैं। सो यहाँ पर आपको रूल्स याद रखना है। बैलेंसेस जैसा आपको बताया कि जिस लेजर का बैलेंसेस डेबिट है उसको हम डेबिट में लिखना है, और जिस लेजर का बैलेंसेस क्रेडिट आता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। देन हम टोटल लगाते हैं, इक्वल है, दैट मीन आपका प्रीवियस जितनी भी आपने एंट्रीज करी और जो बैलेंसेस है वो ट्रू है, सही है। सो ये ट्रायल बैलेंसेस में आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।